हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे कॉरपोरेट अकाउंटिंग कंपनी लक्षी हिसाबी पद्धति। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर दिखेगा, जहां पर हम सबसे पहले 50 मार्क के अकॉर्डिंग इसकी क्या पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझने वाले, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स होगा, कहाँ पर थियरिकल टॉपिक देखने को मिलेगा, कितना मार्क का हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो एक दिन के अंदर भी कौन सी स्ट्रेटजी का हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी प्रैक्टिकल टॉपिक रहेंगे, कौन से थियरिकल टॉपिक रहेंगे, उन सबको लेकर हम डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में आपको बताऊंगा ऐसे कौन से 2 चैप्टर या 2 यूनिट सबसे ईजी रहेंगे जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए। इसलिए आज की वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारे एग्जाम 50 मार्क एंड 2 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहां पर टोटल पेपर में हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है वो एक एक यूनिट में से पूछा जाने वाला है, जबकि क्वेश्चन 5 रहेगा 1 से लेकर 4 का क्या रहेगा, मिक्सअप पूछा जाएगा। यहाँ पर जो हर एक क्वेश्चन के जो टोटल मार्क है वो इक्वल रखे गए 10-10 मार्क के अकॉर्डिंग। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे तो हमारे पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कवर। अब ये जो टोटल 10 मार्क है वो भी किस तरह से पूछा जाएगा उसके लिए भी इंस्टीट्यूट ने ये ऑप्शन बताया, जो आप सब जानते भी होंगे। जैसे कि डायरेक्ट 10 मार्क का एक पूछ ले, या तो 7 और 3 मार्क का पूछ ले, 6 और 4 मार्क का, 5-5, इस तरह से कैसे भी करके 10 मार्क कवर करेगा। और ऑप्शन में भी इनमें से किसी भी तरह से पूछ सकता है। हम डिस्कशन करेंगे तब हम मार्किंग को लेकर भी बात करेंगे कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऊपर के 4 क्वेश्चन से पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन 5 को समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है और इसकी प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है लार्ज वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और रेगुलर वालों के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन 5 के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में 100% देखा जाए पिछले इतने साल के पेपर को देखते हुए तो यहाँ पर एमसीक्यू ही पूछे जाने चाहिए, ठीक है। और एमसीक्यू की पहले मार्किंग अगर देखा जाए तो एक एमसीक्यू रहेगा 1 मार्क का। एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा। तो आपको 10 जितने अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 12 जितने दिए गए होंगे। 12 के बाद आप लिख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग के 10 वो लिखिए जो आपको आते हैं परफेक्टली, जो आपके करेक्ट है, जिससे कि स्टार्टिंग के 10 से आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल जाए। और ये 10 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि 50 में से जो पासिंग मार्क है हमारे वो 18 है। और यहाँ पर हमारे 10 मार्क अगर कवर हो जाते तो हम पासिंग के करीब पहुँच जाते। और जब ऊपर के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते तो पास भी हो जाते और अच्छे मार्क भी आ जाते एक दिन की तैयारी में। अब इसकी तैयारी कहाँ से करें? देखिए, ये जो चैप्टर है वैसे पुराने ही है। 2 चैप्टर हमारे सेमेस्टर 3 के ही है, तो 2 चैप्टर हमारे सेमेस्टर 2 के। अगर मैं बुक के अंदर बताऊँगा एमसीक्यू की तैयारी आपके पास बुक होगी तो बुक में से ही कर दी है। हर एक चैप्टर के एंड में जब हमारा एक्सरसाइज स्वाध्याय शुरू होता है तो उसके अंदर हमको दिए गए होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। यही तैयार करना है, इसलिए समझ पा रहे होंगे। गुजराती में बुक से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन दिए ये हर एक चैप्टर में दिए, यही तैयार कर लेना है। इसी में से आपको 12 के 12 मिलने वाले हैं। वैसे तो मोस्ट ऑफ देखा जाए तो जो यूनिवर्सिटी के रिपीट हुए ना, मोस्ट ऑफ वही रिपीट होते हैं, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा सारे के सारे जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी में से एमसीक्यू की तैयारी हो जाएगी। बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आपको वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है। वहाँ पे क्या रहेगा, आपको फ्री में एमसीक्यू टेस्ट देने को मिलेगी और साथ साथ में वहाँ पर आपको उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी जाएगी, जिससे एमसीक्यू वहाँ पर प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। और बोलना चाहूँगा आप 1 मंथ के कोर्स के लिए भी अगर एग्जाम के लास्ट नहीं देख रहे हो तो 1 मंथ के कोर्स में भी आप ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, जिससे क्या रहेगा आपके सिलेबस के जितने भी हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसकी तैयारी आपकी अच्छे से हो पाएगी और हर एक सब्जेक्ट में आपके मार्क भी इंक्रीज जरूर होंगे। इसलिए कोर्स में भी आप जरूर ज्वाइन होएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यू की प्रिपरेशन आपको पता चल चुकी होगी। और ऊपर के 4 क्वेश्चन को हम साथ में समझेंगे। स्ट्रेटेजी आईएमपी में साथ में आपको बताते हुए जाऊँगा, बुक में से भी आपको समझाता जाऊँगा। थियरी जो रहेगी वो थियरी भी बताऊँगा आईएमपी, और साथ साथ में जो सम्स है वो भी आपको हेल्प करूँगा। तो पहले यूनिट में देख रहे हैं हमारे पास 2 चैप्टर है। अब ये दोनों चैप्टर को 10 मार्क में कैसे पूछा जा सकता है, कन्फ्यूजन है क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है, दोनों चैप्टर एक साथ में आ रहे हैं। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए दोनों कैसे प्रैक्टिकल चैप्टर है, ठीक है, लॉन्ग चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 10 मार्क का डायरेक्ट एक प्रैक्टिकल सम्स बन सकता है और ऑप्शन में दूसरे चैप्टर का भी 10 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स बन सकता है। मोस्ट ऑफ ये ज़्यादा सूटेबल है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए हमको प्रिपरेशन भी इनके अंदर प्रैक्टिकल सम्स की करनी, थ्योरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मार्किंग भले आगे पीछे हो, मोस्ट ऑफ यही हो सकता है, फिर भी हम किसकी तैयारी कैसे करेंगे, ओनली इसके प्रैक्टिकल सम्स ही करने से। अब ये 2 चैप्टर है तो एक दूसरे का ऑप्शन में निकलने के चांसेस भी है। अगर लास्ट दिन देख रहे हो, ठीक है, एक ही दिन पहले एग्जाम के, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कोई एक चैप्टर भी तैयार कर सकते हैं। स्ट्रेटजी भी साथ में बताते जा रहा हूँ। तो ओनली फर्स्ट वाला चैप्टर जो प्रॉफिट प्रायर वाला है, नॉर्दर्न पैरानोपो, ये थोड़ा इसके कंपेयर में इजी है। दोनों इजी, पर इसके कंपेयर में ये इजी, ये आप तैयार कर सकते हो।
10 मार्क में पहले पूछा भी गया तो ये 10 मार्क में हो भी सकता, तो इसके थ्रू आपका ये यूनिट पूरा कवर हो जाएगा ओनली 1 चैप्टर के। इसके वीडियो अपलोड किए गए, मोस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे कवर किए, वो वीडियो पहले जरूर सॉल्व कीजिएगा सम्स, उसके बाद टाइम बचे तो एक्स्ट्रा आप सम्स कर सकते हो। रेगुलर वाले ऑप्शन के रूप में इसके भी 2-3 सम्स जरूर गिनिएगा, जिससे क्या आप सेफ ज़्यादा रह सके। लास्ट वाले ओनली 1 चैप्टर पर जा सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मार्किंग में आगे पीछे बाई चांस हो सकता है, पर तैयारी में हमको प्रैक्टिकल सम्स ही करने रहेंगे। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर एक ही चैप्टर है, कैपिटल रिडक्शन, मूडी घटाओ। ये लॉन्ग प्रैक्टिकल सम्स है। पहले जब एग्जाम होती थी 70 मार्क का, तो उसमें 14 मार्क का सम्स पूछा ही जाता था, तो उसको देखते हुए एक प्रैक्टिकल सम्स 10 मार्क का 100% पूछा ही जाएगा, ये फिक्स है। उसके ऑप्शन में क्या हो सकता है वो बोला जा नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन में पूछना है, कंपलसरी दिया जाएगा एक दूसरे का ऑप्शन में। अब ऑप्शन में हो क्या सकता है, तो कि मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए 2 थियरी उसे पूछ लेनी चाहिए, चाहे वो 5-5 मार्क की करके 2 पूछे या डायरेक्ट एक थियरी 10 मार्क की करके पूछे, क्योंकि सम्स ऊपर आ चुका है तो नीचे उसका कॉन्सेप्ट जानने के लिए उसको थियरी पूछनी चाहिए। ठीक है, तो मैं थियरी आईएमपी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको पढ़ना वो पढ़ सकता है। रेगुलर वाले सेफ्टी ग्रुप में थियरी थोड़ा देख के जा सकते हो, लास्ट वालों को भी पढ़ना तो पढ़ सकते हो, बाकी सम्स आप करके जा सकते हो। तो बुक से अगर समझाना चाहो कि सम्स मैंने जितने वीडियो अपलोड किए वो तो सारे जरूर कीजिएगा। अगर इलस्ट्रेशन बताओ, एग्जाम्पल जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए कि कितने सारे जो टॉपिक है वो 1-2 एग्जाम्पल के अंदर साथ में दिए गए होते, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पर थियरी भी आपको आईएमपी बताऊंगा, पहले सम्स के लिए बोलूँ, जितने वीडियो वो तो आपको करना ही है, और प्रैक्टिस के लिए जस्ट ऐसा नहीं कि आईएमपी है, टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। अगर कोई भी एग्जैक्ट सम्स आईएमपी नहीं होता है, हमको उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट रिलेटेड जितने भी हवाले दिए, जिसको मैं एडजस्टमेंट बोलते हैं, वो अगर हमको सॉल्व करना आता है तो चैप्टर हमको आ ही जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दिए, इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल नंबर 8 वो आप करिएगा, और एग्जाम्पल नंबर 9 ये 2 जरूर करिएगा। ठीक है, जिससे क्या रहेगा, मोस्ट ऑफ टॉपिक आपको इस चैप्टर में जो है वो इन दोनों एग्जाम्पल में दिए गए, इजी वाले भी दिए और हार्ड वाले भी दिए, और सम्स आप देखोगे वीडियो अपलोड भी किए गए इस टाइप के सारे समझाते हुए, तो ये सम्स भी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद जैसे मैंने कहा थियरी हो सकती है ऑप्शन में, तो थियरी आपको कौन सी पढ़नी चाहिए, इंग्लिश वाले समझ पा रहे होंगे। मैं इंडेक्स से अगर बताना चाहूँ तो कौन सी थियरी आपको पढ़नी चाहिए, तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए पॉइंट नंबर 4 है यहाँ पर। ठीक है, जो कंपनी धारा ने जोगवाई, जो प्रोविजन होता है कंपनी एक्ट के मूडी घटाड़ा के लिए, कैपिटल रिडक्शन, ये टॉपिक पढ़िएगा। फिर पॉइंट नंबर 5 जो पद्धतियाँ, जो मेथड है वो टॉपिक पढ़िएगा। और लास्ट के 9 और 10 दोनों 2 छोटी थियरी, एक पुनर्रचना, ठीक है, हमारा रिकंस्ट्रक्शन, और सैन्य सौंपणी मतलब सरेंडर ऑफ शेयर, ये 4 टॉपिक पढ़ेगा। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ इसी में से थियरी पूछी जा सकती है। तो इस तरह से ये यूनिट हमारा हो जाएगा कवर। एंड तक देखिएगा इजी कौन सा वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यूनिट नंबर 3 की ओर आता है। यहाँ पर भी हमारे पास एक ही चैप्टर है, वो है हमारा बैंक अकाउंट, बैंक ना हिसाब। ये चैप्टर पहले भी था, अब ये पूछा कैसे जाता था और यहाँ पे क्या हो सकता है। तो ये मोस्ट ऑफ मुझे लगता है कि जो पहले की तरफ पूछा जाता कि 1, 2, 3 साथ में दिए जाते थे 3, और उसमें से कोई भी, अब यहाँ पर पहले तो 2 करने होते थे 7 मार्क में, लेकिन अब हमारा 10 मार्क ही है, तो मुझे लगता है कोई भी एक करने को बोला जा सकता है। इन 3 में से कोई भी एक कीजिए, उसके डायरेक्ट 10 मार्क हो सकते हैं, या फिर ऊपर भी प्रैक्टिकल 10 मार्क का सम्स और ऑप्शन में भी प्रैक्टिकल 10 मार्क का सम्स, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो आपको सम्स ही करना चाहिए, थ्योरी आपको करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बताना चाहो तो वीडियो अपलोड कर दिएगा, मोस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उतने वीडियो जरूर कीजिएगा। अब बुक में अगर बताना चाहो, एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहो कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में जो हमको पहले करने चाहिए। ठीक है, जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, ऐसा नहीं कि यही सम्स आएगा एग्जाम में, उसके टॉपिक रिपीट होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल बताओ, रेगुलर वाले जरूर कीजिएगा। वीडियो करने के बाद अगर वीडियो के जितने सम्स हो आपने कर लिए उसके बाद, तो इस चैप्टर में देखेंगे ना तो छोटे छोटे सम्स होते हैं। जैसे कि टॉपिक है हमारा ये डाउटफुल डेप्ट, ठीक है, शंकास्पद लेना, तो इसका जो एग्जाम्पल नंबर 6 दिया गया, ठीक है, ये 6 एक दिया गया। सेकंड टॉपिक है हमारा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, इसके जो 2 उदाहरण दिए गए, नंबर 7 और नंबर 8। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है लॉन कैश क्रेडिट, नंबर 9 भी इन्वॉल्व कर लीजिएगा, लॉन कैश क्रेडिट, इसका जो सम्स दिया गया, ठीक है, 10 नंबर का। यहाँ पर याद रखिए जो आमनो जनरल एंट्री वो भी और जो अकाउंट बनाना वो भी दोनों तैयार कीजिएगा। मतलब एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर 10 तक इनमें से आपको सम्स देखने को मिलेगा ही और मिलेगा। उसके बाद जो उसका मेन टॉपिक है फाइनल अकाउंट, वार्षिक हिसाब, उसके लिए पहले आपको क्या करना चाहिए, फॉर्मेट तैयार कीजिए, क्योंकि अगर थियरी में बाई चांस 3 में से एक थियरी उसको पूछनी है तो फॉर्मेट पूछ लेता है कि फॉर्मेट लिख के बताइए। जो दोनों 2 फॉर्मेट, फॉर्म ए के एक जो पाका सर्वे का बैलेंस शीट का जो 1 से लेकर 12 शेड्यूल, यही आपको तैयार करना, ये याद करना, बराबर। दूसरा
मैं आपको फॉर्मेट याद करने की बात करूँ जो सम्स के लिए हम करेंगे। दूसरा हमारा प्रॉफिट लॉस, नफा नुकसान, जहाँ पर 13, 14, 15, 16 ये 4 शेड्यूल है, तो ये वाला फॉर्मेट याद कर लेना। दोनों पहले फॉर्मेट तैयार करना ऐसा कैसा, और सम्स भी पूछा जाएगा। मोस्ट ऑफ दोनों साथ में नहीं पूछेगा, ऐसा अलाउड ही नहीं वार्षिक एग्जाम में दोनों कंबाइन करके पूछे। कोई एक सिंगल अकाउंट पूछा जा सकता है जिसमें मोस्ट ऑफ नफा नुकसान, हमारा नफा नुकसान प्रॉफिट लॉस अकाउंट ही पूछा गया, तो इसका सम्स भी अपलोड किया गया। ये जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा सम्स के रूप में, इसके सम सॉल्व जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कवर। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ इसके लिए। तो यहाँ पर तीन सम साथ में पूछ सकता है, कोई एक कीजिए या अलग अलग भी हो सकता है। टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट आपको उदाहरण के थ्रू समझा दिया। बाकी आप एक्सरसाइज के सम्स भी कीजिएगा, वीडियो में जितने सम्स अपलोड किए वो जरूर देखिएगा। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं लास्ट और फाइनल यूनिट, क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर लिक्विडेटर। ये भी लॉन्ग पहले 14 मार्क में पूछा जाता था 70 मार्क के पेपर में। तो यहाँ पे 10 मार्क का एक प्रैक्टिकल सम्स लॉन्ग तो पूछेगा ही, ठीक है। ऑप्शन में देना है, तब ऑप्शन में क्या हो सकता है कोई फिक्स नहीं है। फिर मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर में जो हुआ है मोस्ट ऑफ उसकी बात करूँ तो एक छोटा सम्स प्रैक्टिकल पूछा ही गया। पहले 7 मार्क में होता था, तो यहाँ पे वो 7 कर सकता है कि उसके पास ऑप्शन है, मार्किंग कुछ भी हो सकता है, और साथ में थियरी। 10 मार्क का डायरेक्ट ना पूछकर 7, 3 करे, 6, 4 करे, मार्किंग में आगे पीछे हो सकता है। छोटा सम्स भी पूछा जा सकता है और थियरी भी, ठीक है। तो अब इसकी अगर बात करूँ सम्स के लिए, तो लॉन्ग सम्स तो जितने अपलोड किए वो सारे देखिएगा। आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट और सारे के सारे जो भी हमारे एडजस्टमेंट हवाले के सम्स है वो सॉल्यूशन आपको आ जाएंगे। छोटे सम्स और थियरी की बात करूँ किसमें किस टाइप के हो सकते हैं, आई होप आपको क्लियर होता होगा। मैं हर एक यूनिट के अंदर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना आपको बताते जा रहा हूँ। तो अगर छोटे सम्स की अगर बात करूँ तो उदाहरण के थ्रू अगर समझाओ कि किस टाइप के सम्स होते हैं, वो हमारे होते हैं जो लेनदार होते हैं क्रेडिटर, उसके होते हैं हमारे सम्स। जैसे इलिस्ट्रेशन नंबर 2 करिएगा, मैं पूरा बोल नहीं रहा, समझ जाएंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर हमारा जो 3 है, ये टॉपिक 7 मार्क में पूछे जाते हैं। अगर एक्सरसाइज के अंदर बताओ कि इस टाइप के सम्स है, ठीक। और एक वीडियो अभी लेटेस्ट अपलोड किया गया छोटे सम्स को, इसी टाइप के सम्स को समझाते हुए। एक्सरसाइज के अंदर स्टार्टिंग के जो आप सम्स देखोगे ना, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये हमारे होते थे जो 7 मार्क में पहले पूछे जाते थे। तो यहाँ पे भी शॉर्ट सम्स में पूछा जा सकता है। लॉन्ग सम्स के लिए अलग टॉपिक है और ये छोटे सम्स के लिए अलग टॉपिक है। थियरी भी अगर बाई चांस को इन्वॉल्व करनी है तो कर सकता है। वो थियरी कौन सी है जो हम चैप्टर के लिए पढ़ेंगे, जो उसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो हम थियरी पढ़ते हैं वही थियरी पूछी जाती है। अगर बताना चाहोगे कौन सी थियरी है, तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर से अगर देखना चाहो आप तो यहाँ से डायरेक्ट बता दो। एक तो हमारा सलामत, ठीक है, सलामत लेनदारों, सिक्योर क्रेडिटर, ये वाला टॉपिक। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है ये खास, ये हमारा एमसीक्यू में भी हेल्प करता है, प्रेफरेंशियल लेनदार या पसंदीदा लेनदार, इंग्लिश वाले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर समझ गए होंगे। ये आपको तैयार कर लेना, ठीक है। शॉर्ट थियरी की तरफ पूछना है तो बिन सलामत, अनसिक्योर क्रेडिटर, और लास्ट एक टॉपिक है हमारा जो मेहनताणु होता है, ठीक है, रेम्यूनरेशन। ये टॉपिक कुछ इस तरह से ये 4 थियरी आपको पढ़नी है जो सम्स में भी आपको हेल्प करती है। तो यहाँ पर थियरी का टॉपिक भी कवर हो गया, शॉर्ट सम्स का भी टॉपिक है मैंने समझा दिया। लॉन्ग सम्स के लिए तो वीडियो अपलोड हुए ही है, जितने वीडियो अपलोड हुए पहले अगर वो आप देख लो तो आपको हर एक चैप्टर के सम्स तो आ ही जाएंगे। तो इस तरह से ओवरऑल मैंने 4 यूनिट की आपको डिस्कशन कर दी, मार्किंग को लेकर भी, और हमारे जितने भी बुक के इंपॉर्टेंट सम्स है वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, और थियरी भी मैंने बता दिया। आई होप कुछ बाकी नहीं रह गया। अब स्ट्रेटजी ईजी कौन सा है, पहले स्टार्ट कहाँ से कर सकते हो, तो सबसे पहले ईजी प्रैक्टिकल में कौन सा है, तो फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, ये इजी है। सम्स आप चाहो तो 1 से 2 ओवर में तैयार कर सकते हो, ठीक है। रेगुलर वाले इसको भी जरूर करके जाइए, लेकिन लास्ट वाले एक चैप्टर करके जा सकते हो, दूसरा छोड़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इन 3 चैप्टर में इजी कर सकते, देखिए हर एक का अपने अपने हिसाब से इजी हार्ड होता है। और मेरे अकॉर्डिंग दिखा जाए ये चैप्टर ईजी है। जैसे मैंने आपको बताया सारे एग्जाम्पल 6 से लेकर 10, और प्रॉफिट लॉस का सम्स फटाफट हो जाता है, ऐसा कोई हार्ड है नहीं। जनरल एंट्री के टाइप का भी वो हो जाएगा अगर तैयार करोगे, भले इसमें 2-3 कलाक लग सकते हैं, हो जाएगा। फिर इन दोनों में से आप आ सकते हो। इन दोनों में से तो लिक्विडेटर ज़्यादा इजी है, ठीक है, सम्स करोगे तो आपको डेफिनेटली आ जाएगा। तो इस तरह से ओवरऑल आप इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आप कोर्स में ज्वाइन होंगे तो आपकी हर एक सब्जेक्ट की तैयारी, हर एक चैप्टर की बहुत अच्छे से होने वाली है, इसलिए कोर्स में भी जरूर ज्वाइन होइएगा। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।